शहर से दूर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी बस्ती थी। परछाइयों की बस्ती। यह बस्ती आम जगहों से अलग थी। वहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती थी और जब पहुँचती भी तो पेड़ों की लंबी परछाइयाँ पूरे गांव पर छा जाती थीं। कहते हैं इस बस्ती में रात कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती थी। वहाँ के लोगों के चेहरों पर हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती, जैसे कोई गहरी चिंता उन्हें घेरे हुए हो। इस बस्ती की कहानियाँ दूर दूर तक फैली थीं। कुछ लोग कहते कि वहाँ अजीब अजीब परछाइयाँ रात में घूमती हैं। कुछ का मानना था कि जो एक बार वहाँ गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन इन सब बातों से बेपरवाह एक युवक अर्जुन इस रहस्य को जानने के लिए निकल पड़ा। पहला अध्याय। यात्रा की शुरुआत। अर्जुन एक उत्साही और जिज्ञासु युवक था। वह अनजाने रास्तों पर चलना पसंद करता था। पहेलियों को सुलझाना उसे रोमांचक लगता था। जब उसने परछाइयों की बस्ती के बारे में सुना तो उसके भीतर इसे देखने की एक अजीब सी चाहत जाग उठी। अगर ये सच में कोई रहस्यमयी जगह है तो मुझे इसे देखना ही होगा, अर्जुन ने सोचा। वह अपने बैग में कुछ ज़रूरी सामान रखकर यात्रा पर निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता सुनसान और भयावह होने लगा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी टहनियाँ आकाश को ढक रही थीं। धीरे धीरे धुंध गहरी होने लगी और उसके पैरों के नीचे की ज़मीन ठंडी होती जा रही थी। कुछ ही घंटों में वह उस जगह पहुंच गया जहां लोग कहते थे कि परछाइयों की बस्ती शुरू होती है। सामने एक टूटी फूटी पत्थर की तख्ती थी जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, यहाँ से आगे जाना मना है। अर्जुन मुस्कुराया। मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यहाँ कुछ न कुछ रहस्य ज़रूर है। उसने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गया। दूसरा अध्याय। बस्ती में पहला कदम। जैसे ही अर्जुन बस्ती में दाखिल हुआ उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। यह कोई आम गांव नहीं था। यहाँ के घर पुराने और जर्जर थे। गलियाँ संकरी और अधूरी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ के लोग चुपचाप अपने अपने घरों में बैठे थे, जैसे कोई उन्हें डराए रखता हो। क्या ये सच में इंसान हैं? अर्जुन ने सोचा। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे चल रहा था। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा, ये बस्ती इतनी अजीब क्यों लग रही है? बूढ़े ने अर्जुन की तरफ देखा और धीरे धीरे बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटे? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं यहाँ के रहस्यों को जानना चाहता हूँ। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली। हर रात जब सूरज डूबता है ये बस्ती परछाइयों से भर जाती है। वे परछाइयाँ जो इंसानों की नहीं हैं। परछाइयाँ? अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, हम सब परछाइयों के कैदी हैं। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। तभी अचानक हवा में सरसराहट हुई और बस्ती की लैंप की रोशनी एकाएक धीमी हो गई। रात हो रही है, बूढ़े ने कहा। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस घर के अंदर आ जाओ। तीसरा अध्याय। परछाइयों का खेल।
अर्जुन बूढ़े के साथ घर के अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही बाहर अंधेरा गहरा हो गया। अब क्या होगा? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े ने कांपते हुए कहा, अब वे आएंगे, परछाइयाँ। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। उसे कुछ भी नहीं दिखा, पर तभी एक आकृति हिलती हुई दिखी, फिर एक और फिर कई सारी। सड़क पर काले धुएं जैसी परछाइयाँ रेंग रही थीं। वे आकार बदलती, कभी ऊंची होती, कभी छोटी। अर्जुन को पहली बार डर महसूस हुआ। ये कौन है? बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा। ये वे लोग हैं जो इस बस्ती में फंस गए थे और अब वे केवल परछाइयाँ बनकर रह गए हैं। अर्जुन ने देखा कि कुछ परछाइयाँ एक घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थीं। अंदर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। हम उन्हें बचा सकते हैं? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े ने सिर हिला दिया। यहाँ कोई नहीं बच सकता। चौथा अध्याय, अतीत का राज। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। उसने बस्ती के पुराने दस्तावेज़ों को खंगालने का फैसला किया। एक पुरानी किताब में उसे पता चला कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक तांत्रिक आया था, जिसने इस जगह पर एक शाप छोड़ दिया था। उसने इस बस्ती को अपने काले जादू से भर दिया और जो भी इस बस्ती में आया, उसकी आत्मा परछाई में बदल गई। पर क्या कोई उपाय नहीं? अर्जुन ने खुद से पूछा। तभी उसे किताब में एक आखिरी उपाय दिखा। अगर कोई व्यक्ति अपनी छाया को छोड़ने को तैयार हो, तो वह इस शाप को तोड़ सकता है। अर्जुन समझ गया, उसे अपनी छाया छोड़नी होगी। 5वां अध्याय, अंतिम बलिदान। अर्जुन ने रात भर सोच विचार किया। अगली रात उसने बस्ती के बीचों बीच जाकर कहा, अगर मेरी छाया चाहिए तो ले लो, लेकिन इस बस्ती को मुक्त कर दो। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी परछाई जमीन से उठी और हवा में विलीन होने लगी। पूरे गांव में एक जोरदार कंपन हुआ। परछाइयाँ एक एक करके गायब होने लगी। धीरे धीरे बस्ती पर पड़ा अंधेरा हट गया। गांव वाले पहली बार रोशनी में आए। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। बेटा, तुमने हमें बचा लिया। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन वह जानता था कि अब उसकी कोई छाया नहीं थी। अंत, परछाइयों का अंत। बस्ती फिर से जीवंत हो गई। लोग हंसने लगे। उनके चेहरे पर पहली बार खुशी आई। अर्जुन ने राहत की सांस ली और बस्ती से बाहर निकल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसने अपने पैरों के नीचे देखा। अब उसकी परछाई नहीं थी, लेकिन वह संतुष्ट था। उसने परछाइयों की बस्ती को मुक्त कर दिया था। आकाश में चाँद चमक रहा था और हवा हल्की हल्की बह रही थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। अब वह आराम से सो सकता था।